हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग के साथ, आप लोगों के पास फिर एक बार न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि हम लोगों की कभी कभी कोई भी दुआएं कबूल नहीं होती तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मतलब हम लोगों का के ज़िंदगी में मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ परेशानी दुख नहीं होते। हर किसी का ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ परेशानी हर किसी के साथ होता है। तो कभी कभी हम लोग इतने मायूस हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह से मांग भी रहे हैं, नमाज में हर नमाज में अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो हम इसकी वजह से कभी कभी काफ़ी उदास हो जाते हैं, यू नो बट मतलब उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हम इतनी दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तो और जब हम लोगों को कोई तकलीफ़ कोई परेशानी होती है तो हम लोग इतने लंबे लंबे सजदे करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमें बहुत तकलीफ़ में है, हमारी तकलीफ़ को दूर कर दीजिए, हमारी परेशानी को दूर कर दीजिए। मतलब बहुत तरह के अल्लाह से दुआएं करते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कि जब हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं तो बहुत से लोग बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है परेशानी होती है तभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, इतनी लंबी लंबी सजदा करते हैं सिर्फ़ अपनी दुआओं को। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तब हम अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, उस वक्त अल्लाह ख्याल नहीं आता है, याद नहीं करते। बस अगर हम कोई बात सुन लेते हैं कि नमाज नहीं पढ़ने से ये होता है वो होता है, मरने के बाद ये होगा वो होगा, तो हम लोगों के दिल में खौफ आता है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं कल से ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन फिर इसी तरह कल परसों में, परसों कल में, आज कल में, कल परसों में, इसी तरह बदलते रहता है लेकिन हम लोग नहीं करते। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं भी छोड़ देती हूँ, कंटिन्यू मेरा भी नमाज नहीं हो पाता, कभी काम की वजह से मतलब कुछ ना कुछ मसरूफियात की वजह से मैं भी छोड़ देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को प्रॉपरली नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को मतलब मैं या आप कोई भी अगर किसी को हम आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, तो एक बार बुलाते हैं, दो बार बुलाते हैं, तीन बार बुलाते हैं तो वो नहीं सुनता तो गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें इतने बार आवाज़ दे रही हूँ तो तुम नहीं सुन रहे हो, तो गुस्सा आ जाता है। तो ये सोचे कि अल्लाह पाक हमें दिन भर में 5 वक्त बुलाते हैं तो हम लोग नहीं सुनते, नमाज नहीं पढ़ते, तो सोचो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा, कितना बुरा लगता होगा कि हमारा बंदा कैसा है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। और हम नमाज अगर पढ़ते भी हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए, खुद के लिए नमाज पढ़ते हैं कि मरने के बाद वो हमारा काम आएगा। तो और अगर हम किसी भी चीज़ के लिए दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं पूरी नहीं होती, कुछ देर होता है, तो मायूस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देने वाले तो अल्लाह है, वो सब कुछ देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। और अगर उन्हें देने में अगर देर हो रही मतलब हमारी दुआएं कबूल होने में देर हो रही है तो वो उससे बेहतर देंगे, कि वो उससे बेहतर देंगे जितना हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह पाक वो हमें उससे भी बेहतर देंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि हमारा नमाज़ कंटिन्यू चले और आप लोग भी हमेशा कंटिन्यू नमाज़ पढ़ें। क्योंकि नमाज़ पढ़ने से दिल को बहुत सुकून होता है। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और कभी कभी मेरा नमाज़ छूट जाता है और मैं किसी वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ तो मतलब जब आदत सी हो जाती है नमाज की तो ऐसा लगता है मेरा कुछ खो गया है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि नमाज़ पढ़ें, और बस यही कहना चाहती हूँ। और
میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی انسان نماز نہیں پڑھتے اور جو کنٹینیو نماز نہیں پڑھ پاتے تو انہیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی دے کہ میں بھی کنٹینیو نماز پڑھ سکوں۔ اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی کنٹینیو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ تو بس میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور پلیز میری ویڈیو کو سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے اور مجھے آگے بڑھائیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں سے ملوں گی۔